जितनी आबादी उतना हक। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बता दें कि जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? क्यों छिड़ी है चर्चा? कांग्रेस की मांग है कि देश में जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की जरूरत है। इस खबर को विस्तार से देखने के लिए बने रहें विजडम न्यूज पर। कांग्रेस देश में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि आरक्षण पर लगी 50% सीमा खत्म कर दी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में अपील की है कि देश में आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दल भी जातिगत जनगणना की मांग अरसे से करते आए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अब आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना जल्द कराई जाए और व्यापक जाति आधारित जनगणना को इसका अहम हिस्सा बनाया जाए। उनकी अपील है कि आरक्षण की 50% सीमा खत्म की जाए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। कांग्रेस की सुर में सुर मिला रहे हैं विपक्षी दल। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अप्रैल को लिखे गए पत्र में पीएम मोदी से अपील की है कि मैं एक बार फिर जाति आधारित नवीनतम जनगणना कराने का आग्रह करता हूं। मेरे सहयोगियों और मैंने संसद के दोनों सदनों में कई बार यह मांग उठाई है। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मांग को रखा है। बता दें कि जातिगत जनगणना की गुहार लगा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, आप जानते हैं कि सप्रग सरकार ने पहली बार 2011-12 के दौरान करीब 25 करोड़ परिवार को कवर करते हुए सामाजिक और आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी। मई 2024 में आपकी सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने इसे जारी करने की मांग की, लेकिन कई कारणों से जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। क्यों जातिगत जनगणना की मांग कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, मुझे आशंका है कि नवीनतम जातिगत जनगणना के अभाव से और न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रम विशेष रूप से ओबीसी के उत्थान के लिए बेहद आवश्यक डाटाबेस अधूरा है। यह जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जनगणना जल्द कराई जाए और जाति आधारित जनगणना को इसका हिस्सा बनाया जाए। तो वहीं राहुल गांधी भी आरक्षण और जनगणना पर सेट कर रहे हैं चुनावी एजेंडा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी सभा में आरक्षण की 50% सीमा हटाने को लेकर अपना रुख सोमवार को फिर दोहराया और कहा है कि 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए ताकि अन्य पिछड़ा वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सके। कहा, मोदी जी ओबीसी के बारे में सिर्फ खोखली बात मत करिए, जनगणना के जातिगत आंकड़े जारी करिए और 50% की सीमा को हटाइए। दलित और आदिवासी की जितनी आबादी है उनको उतना आरक्षण दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हट जाइए, हम करते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में लगाई जातिगत जनगणना की गुहार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है, सरकार जनगणना के जातिगत आंकड़े को जारी करने में
हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? प्रधानमंत्री को ओबीसी बताते हैं, जात की राजनीति करते हैं, लेकिन संख्या नहीं गिनेंगे। जब पेड़, पशु और शिशु गिन लेते हैं तो जात गिनने में क्या दिक्कत है? तो वहीं कन्हैया कुमार ने सवाल किया, अगर बिहार की सरकार जातिगत सर्वेक्षण करवा सकती है तो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा सकती? 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई। हमारी मांग है कि जनगणना शुरू की जाए। सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बन करके आई, तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया। यह सामाजिक और आर्थिक जाति पर आधारित हो। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बता दें कि कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण को आधार बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तैयार करना चाह रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जैसे नेता भी इस पर जोर दे रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में यह मांग जोर पकड़ रही है। केंद्र सरकार पर लगातार दबाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह शोर मचा है कि कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तैयार कर रही है। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि इस मामले पर बीजेपी को अपना रुख साफ जाहिर करना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो सकी। अब केंद्र से राजनीतिक पार्टियां गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब हम आपको बताएंगे कि इस पर विपक्ष ने क्या कहा। बता दें कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा तय की। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2092 में इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत केस में आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ में 6 से 3 के बहुमत से जाति के आधारित पर आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह फैसला इंदिरा साहनी की याचिका पर सुनाया था। दरअसल साल 1991 में केंद्र में शासित पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था। इसी फैसले को इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काट के लिए साल 1993 में तमिलनाडु सरकार ने 9वीं अनुसूची का सहारा लिया। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने इसके जरिए सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में 59% आरक्षण कर दिया। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 18%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 1% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लिए 20% और ओबीसी के लिए 30% आरक्षण कर दिया गया। इसमें ओबीसी कोटे के अंदर ही मुस्लिमों के
लिए 3.5% आरक्षण का प्रावधान किया। साल 2019 में मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की अलग से व्यवस्था की। इस तरह से देखा जाए केंद्रीय स्तर पर अधिकतम आरक्षण की सीमा 60% हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 से 2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाई। तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की 5 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा पर केंद्र सरकार ने कहा था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा इतनी भी पवित्र नहीं है कि उसका उल्लंघन ही ना हो सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताया था। उनकी तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय का जिक्र है और 103वां संविधान संशोधन इसी को सुनिश्चित करता है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में जाति गणना 1 वर्ष पहले शुरू करने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी देश में जाति आधारित सर्वे के लिए प्रेशर बनाने में जुट गई है। सोमवार को नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के लाभ के बारे में बताते हुए केंद्र सरकार को पूरे देश में इसे लागू करने की सलाह दी। अब राहुल गांधी का साथ मिल जाने से जदयू गदगद है। नीतीश कुमार के समर्थन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह राहुल गांधी के बयान को हथियार बनाकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता के स्टैंड का स्वागत करते हुए लल्लन सिंह ने जाति गणना के फायदे भी गिनाए हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने समेत बीजेपी ने पहले ही जाति जनगणना नहीं कराने का अपना स्टैंड साफ कर दिया था। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसी को लक्ष्य कर सभी दल अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के जाति जनगणना के समर्थन और आरक्षण के स्टैंड के राजनीतिक हलकों से भूचाल दिया है। बीजेपी का ओबीसी, एससी, एसटी वोट निश्चित रूप से खिसकेगा। यही चिंता बीजेपी को बुरी तरह से सता रही है। देखना है चुनाव में कांग्रेस का यह ब्रह्मास्त्र कितना कारगर होगा और कांग्रेस इसे कितने वोटों में परिवर्तित कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए दे हमें इजाजत और देखना ना भूले, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।